दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। Okay, welcome back. This one is the last exercise of determinant. This is the miscellaneous one. देख लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं, अब उन्हीं का यूज़ करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना होता है। मिसलेनियस का पर्पज़ यही होता है, हर एक्सरसाइज रिलेटेड होती है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जो एक्सरसाइज के जस्ट पहले आपको गिवन होते हैं। मिसलेनियस मीन्स सारा कुछ मिक्सअप होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करने होंगे। स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आपको शो करना है दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये मैं सॉल्व कर लूँगा। ओके, तो 3 ओनली अभी तक आपको मैंने 3 होमवर्क दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नोट करते जाइए, 7 एंड 8 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, रीज़न भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑल अबाउट ए इनवर्स। अब यहाँ पे ए बी इनवर्स आपको निकालना है, ए बी इनवर्स। अब आपको मालूम है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, नहीं मालूम है फिर भी लिख दीजिए बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, आपको ए इनवर्स गिवन है तो सिंपली आपको पहले बी इनवर्स कैलकुलेट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ओके, दैट इज़ ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स। रिवर्स हो जाता है इनवर्स के केस में जब प्रोडक्ट हम मैट्रिसेस का लेते हैं। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लो, नीड नॉट टू बी प्रूव दिस। ओके, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए नहीं करना है, ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, फालतू के क्वेश्चंस मैं करने के लिए आपको बोलूँगा भी नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स के एडजॉइंट। हाँ, एज अ प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हो कि मैट्रिक्स के इन्वर्स का एडजॉइंट इज इक्वल टू द एडजॉइंट इन्वर्स। एडजॉइंट लो और इन्वर्स करो, या फिर आपने पहले इन्वर्स करके एडजॉइंट लिया हो, दोनों एक ही वैल्यू होती है, और 2 टाइम्स इन्वर्स लेने से सेम मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ याद रखिए, देयर इज़ नो नीड टू वेरीफाई इट, और कभी पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अगेन दिस इज़ द होमवर्क, जो होमवर्क बताया जा रहा है उसको नोट करते जाइएगा। दिस इज़ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज़ 11 ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं थोड़ा सा यहीं पे ब्रीफ कर देता हूँ। आपको यहाँ पे टारगेट लेना होता है राइट हैंड साइड में आपके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। दिस इज बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ कोर्स। सो इन फैक्टर्स को यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके फाइंड आउट करना होता है। तो अब अल्फ़ा माइनस बीटा आपको फैक्टर्स कहाँ से मिलेंगे, अगर हम R2 को R1 से रिप्लेस कर दें, ऐसे ही R3 में से R1 रिप्लेस कर दें, तो देख रहे हो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यू कैन टेक इट आउटसाइड, अल्फ़ा माइनस बीटा आप कॉमन कर सकते हो। ऐसे ही थर्ड वाले में से अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा माइनस गामा, तो 2 फैक्टर हमें मिल जाएंगे। ऐसे तीसरे फैक्टर के लिए सब्ट्रैक्शन करोगे, एक्सपेंशन ले लोगे, यू कैन सॉल्व इट यूजिंग प्रॉपर्टी। लिखा होता है ऐसे क्वेश्चन आपने 4.2 में किए हैं, तो एक्सरसाइज 4.2 एंड दिस मिसलेनियस वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के 100% चांस होता है। पर 12 मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। 13 तो 12 मुझे करना है, आपको बताना है, वीडियो में ही बता दिया जाएगा आपको। 13 अगेन, तो ये आपका होमवर्क है और ये होमवर्क है, और इसके पहले जो होमवर्क दिए थे उनको नोट कर लीजिएगा। ओके, 13 इज़ अगेन गुड क्वेश्चन, 13 इज़ अगेन गुड क्वेश्चन एंड ओके 13 भी आप ही को करना है। 13, 14, 15, ये 16 ये भी आप ही को करने हैं। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एमसीक्यू है। अच्छा, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े थोड़े यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ के बारे में भी बता दूंगा। 18 एंड 19 आपको सॉल्व करा दूंगा मैं, इनफैक्ट 17, 18, 19 इनको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 16 को यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं इस मैटर को।
यहाँ पे सिंपली प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये इक्वेशन को यू कैन रिप्लेस द इक्वेशन लाइक 2x के प्लेस पे a रख दो, 3b + 10c = 4। एक्चुअली मैंने क्या किया गया है, 1/x वी हैव ऑलरेडी टेकन a, 1/y = b, 1/z = c। अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुका है, दिस इज़ नॉट लीनियर फॉर्म। तो आपने रिप्लेस करके आपको सब्स्टिट्यूशन करके फॉर्म बना देना है। तो नया इक्वेशन फॉर्म करना है इन सब का यूज़ करके, तीनों इक्वेशन में 1/x, 1/y, 1/z को रिप्लेस करके तब आपको मैट्रिक्स इन्वर्स वाला मेथड यूज़ करना है मैट्रिक्स की हेल्प से। ओके, देन यू कैन फाइंड, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सिंपली सॉल्व हो जाएगी। 17, 18, 19 मैं कर दूंगा, आपको डिस्कस कर दूंगा मैं कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो 1, 2 एंड 4 स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अभी देखा था हमने। अ डिटर्मिनेंट इज गिवन एंड वी हैव टू शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ओके, तो जब आप एक्सपेंशन करोगे तभी आप ये प्रूव कर पाओगे, विदाउट एक्सपेंशन यू कांट प्रूव। तो एक्सपेंशन कर देते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इसके एक्सपेंशन को। एक्सपेंशन आपने कर लिया, मैंने फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन ले लिया है। देखना, x इंटू x माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज x² -1, x² -1 हो गया। दिस इज सेकेंड टर्म दैट इज माइनस साइन थीटा। ओके, माइनस साइन थीटा। अब इस रो और कॉलम को आपने हटा दिया, तो x इंटू माइनस साइन थीटा, x इंटू माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, x इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस, प्लस कॉस थीटा। इस कॉलम को और इस कॉलम को, रो को और कॉलम को डिलीट करने के बाद माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, x³ माइनस एक्स माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करनी होती है, कोई माइनस प्लस थोड़ा ध्यान से करना। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ओके, अब हमारे पास x³ माइनस एक्स प्लस x, यहाँ से भी आप कॉमन कर सकते हो। देखो x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे x कॉस स्क्वायर थीटा। तो x कॉमन के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1। तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स था, यहाँ पे x³ था। बेसिकली माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया और इसको सॉल्व करने पे x³ आया। x³ यहाँ पे साइन थीटा के कोई टर्म्स नहीं है, तो आप बोल सकते हो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने लगे हैं, पहले 4 मार्क्स में भी आते थे। तो सिंपली आपको एक्सप्लेन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चंस को। अगर 4 मार्क्स में आता है मीन सारे स्टेप डिटेल में देने होते हैं। और वैसे ये अभी जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज़ 2 मार्क्स क्वेश्चन बेसिकली। ओके, क्वेश्चन 2 में LHS स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हम LHS स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, ABC कॉलम वाइज डिक्टेशन है, ABC A² B² C² BC CA AB। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना है यहाँ पे एक्चुअली हमें लाना है A² B² C² A³ B³ C³ 1 1 1। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो वी हैव टू टेक द सम कॉमन एंड सम मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस। ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व किया है तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 में इस टाइप के कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूटिलाइज किए गए हैं। ओके, देख लेते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस R1 रिप्लेस बाई AR1 को स्केलर मल्टीपल से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने AR1 लिखा है तो सेम अमाउंट में आपको आउटसाइड भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली रो को मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को B से और थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ABC से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/ABC से डिवाइड करना होगा, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो अगले स्टेप में 1/ABC A² A³ ABC। फर्स्ट रो को अगर A से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को B से मल्टीप्लाई किया B² B³ ABC, थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई किया C² C³ ABC,
ओके, सो नेक्स्ट वन इज, अब यू कैन टेक इट ए बी सी कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या आ जाते हैं, ए बी सी कॉमन हो गया, तो ए बी सी आपने कॉमन कर दिया और ये कैंसिल आउट हो गया, और यही प्रूफ करना था, आपने ध्यान से देखा होगा। तो ये 2 मार्क्स का डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज़ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे आप एक बार कॉमन किया और एक बार मल्टीप्लिकेशन किया, एक अच्छा कम्बिनेशन है प्रॉपर्टीज़ का। तो आप इसके स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान देंगे, आराम से क्वेश्चन हो जाता है। कॉमन आपने रो में मल्टीप्लिकेशन किया और कॉमन कॉलम से ले लिया और क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए, यहाँ पे एक सिमेट्री आप देख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 0 इफ़ ए बी सी आर द रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर्स हैं तो ये 0 होगा, और ये अगर 0 होगा तो आपके पास या तो ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो या फिर तीनों इक्वल हो। ये प्रूफ करना है आपको बेसिकली। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि 0 तो है ही। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से कोई ना कोई आइडेंटिटी मिल जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, दिस इज डिटर्मिनेंट b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, दिस इज गिवन। ओके, R1 प्लस R2 प्लस R3 सारे को एक साथ ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करोगे, यहाँ पे देख रहे हो सारे 2 टाइम्स हैं। R1 को R2 में ऐड करोगे 2a 2c एंड 2b, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। नाउ 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c यू कैन टेक इट आउटसाइड। हमने कॉमन कर लिया 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे 1 1 1, बाकी सारा एज इट इज़ है, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b प्लस c, c प्लस a। ओके, नाउ अगेन अभी और ऑपरेशंस हमें अप्लाई करने होंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज, आप अप्लाई करो C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1, C2 को C2 माइनस C1 से रिप्लेस कर दिया एंड C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस C1। अब यहाँ पे रिप्लेस करने का पर्पज़ आप देख लो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि आप किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोज़ फॉर्म कर लोगे तो आपका एक्सपेंशन आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 1 1 था, इसको 0 0 फॉर्म कर लिया, क्योंकि अब एक्सपेंशन कोई ना कोई इक्वेशन फॉर्म होगा और वहाँ से वो कंडीशन जो हमें शो करनी है मिल जाएगी। तो अब R1 के लॉन्ग अगर एक्सपेंशन करोगे तो ये दोनों एंट्रीज 0 हो गई, तो सिर्फ ये आना है 1 b माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। ओके, सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला स्टेप। जैसे ही आपने एक्सपेंशन किया, यहाँ पे 2a प्लस बी, बी माइनस सी माइनस ए, माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ओके, सारे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर। अगर रीअरेंज करो स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, प्रोडक्ट वालों को एक साथ, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो या तो ये 2 फैक्टर हो गए, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ओके, 2 फैक्टर्स हैं, तो 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो वन ऑफ देम इज 0, बोथ आर 0। अलग अलग सेपरेट 0 हो सकते हैं। तो आपने पहला फैक्टर तो आपका प्रूफ हो गया। दूसरे फैक्टर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखाना है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, टारगेट मालूम है ना क्वेश्चंस में। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। तो बेसिकली अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो अगले स्टेप्स में सारी चीज़ें गिवन है। अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो नाउ दिस इज 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 2a स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर एक ब्रेक हो गया और एक बी स्क्वायर यहाँ से ले लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab यहाँ से मिलके ये बन गया। ऐसे ही एक ए स्क्वायर यहाँ पहले से, एक सी स्क्वायर यहाँ से ले लो, तो ए एक माइनस सी ए, बी और सी का प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है और एक बी यहाँ पे बचा हुआ है, एक सी यहाँ पे बचा हुआ है, ले लो। तो दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। अगर किसी भी नंबर्स के स्क्वायर सम 0 है तो नंबर्स सेपरेटली 0 होंगे, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये तभी पॉसिबल है कि पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 हो रहा है, तो दैट मीन्स नंबर ही 0 है। सिंपल, समझ रहे हो ना। तो ये सेपरेट अलग अलग 0 हो गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर 0,
बी माइनस सी का होल स्क्वायर जीरो, सी माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो, दैट मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू सी, तो ए बी इज इक्वल टू सी। ये प्रूफ आसानी से हो गया। ये ध्यान देना, ये 4 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज हमें x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए गिवन है 0 के इक्वल, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है सब्जेक्ट टू कंडीशन कि a हमारा 0 नहीं है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे स्टेप की प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो मैंने पहले भी बोला था सबसे फेवरेट आपकी प्रॉपर्टीज़ है कि सम करना या फिर किसी स्केलर से प्रोडक्ट करना। तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। देखो, अगर हम तीनों रोज़ को आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 3a प्लस ए हो जाएगा, ऐसे ही 3x प्लस ए हो जाएगा। साइड बाई साइड ऐड करते जाओ। तो पहले मेरी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए। ओके, अब 3x प्लस ए आप कॉमन भी कर सकते हो, 3x प्लस ए इज़ कॉमन, और जैसे ही कॉमन करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 x प्लस ए x x x x प्लस ए। अब अगली स्ट्रेटजी क्या होती है, आप जीरो बना दो किसी कॉलम या रो में। तो यहाँ भी जीरो बना सकते हो, यहाँ भी मैं कॉलम के लॉन्ग जीरो बना लेता हूँ। तो कॉलम के लॉन्ग जीरो कैसे बनेगा, जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सिंपल है, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1, R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 माइनस R1 से। एक ही रो को सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे ये हो गया 0 0 x a 0 x 0 a इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ इक्वेशंस। अब इसका एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, 3x प्लस a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a स्क्वायर अगेन पॉजिटिव नंबर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्टिंग में गिवन था a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर भी 0 के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स 3x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालनी थी हमें, x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस a बाई 3। आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू माइनस a बाई 3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द इम्पॉर्टेंट वन। देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, और जो PDF मैंने भेजी है आपके पास बुक्स हो वहाँ से क्वेश्चंस भी देखते रहिए। तो क्वेश्चन इज ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन तो आपके पास है। अब क्वेश्चन को एक बार ऐसे ही एनालाइज कर लिया करो कि यहाँ पे कुछ कॉमन वॉमन भी हो रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे ये वाले जो टर्म्स हैं, यहाँ पे C कॉमन हो रहा है, यहाँ पे A कॉमन हो रहा है, यहाँ पे B कॉमन हो रहा है। देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे इसका। चलते हैं इसके सॉल्यूशंस पे, देखते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो दिस इज गिवन। तो बेसिकली हर कॉलम वाइज हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखना, यहाँ पे यहाँ पे भी A कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी A कॉमन हो जाएगा। ऐसे सेकंड कॉलम से B कॉमन हो जाएगा, थर्ड कॉलम से C कॉमन हो जाएगा। तो टेकिंग द कॉमन ए बी सी कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे A प्लस बी हो गया, यहाँ पे B, यहाँ पे C बी प्लस सी, A प्लस सी A C। ओके, ये कॉमन हो चुके हैं। अब अगला ऑपरेशन हमारा होगा, ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1। ओके, रिप्लेसमेंट से थोड़ी मेरी कैलकुलेशंस आसान हो जाएगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे B माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस सी हो जाएगा। कंप्लीट। ऐसे यहाँ से सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे B माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे C कैंसिल हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। कंप्लीट कर लिया। फिर से ओके, अप्लाई करते हैं ऑपरेशन R2 रिप्लेस बाई R2 प्लस R1
जब ये ऑपरेशन हमने अप्लाई किया R2 रिप्लेस बाई R2 प्लस R1, तो R1 एंड R3 एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे, कर दिया। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं R2 में, तो देख लेते हैं क्या चेंजेस आ गए। A प्लस बी, C माइनस सी कैंसिल दैट इज़ B, अगेन C माइनस सी कैंसिल दैट इज़ A। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज R3 रिप्लेस बाई R3 प्लस R2। ओके, R3 को जब R2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे 2B, यहाँ पे भी 2B और यहाँ पे 0, तो यहाँ से हम 2B बेसिकली कॉमन कर पा रहे हैं। ओके, आप देख रहे हो ना 2B कॉमन हो जा रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं। 2B इज कॉमन दैट इज 2AB स्क्वायर C। तो ऑपरेशन करने का पर्पस था कुछ कॉमन हो जाए, कुछ हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। आप स्टार्टिंग में भी एक्सपेंशन कर सकते हो, एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ आपको लगानी होती है, उसके बाद एक्सपेंशन आप ले सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। बट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपकी प्रॉब्लम और कैलकुलेशन दोनों ही आसान हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशंस आपने किया यहाँ पे C2, यहाँ पे 1 1 एंड 0 हो गया। तो नेक्स्ट मेरा ऑपरेशन है C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1, C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1। ऐसा जैसे ही ऑपरेशन किया, ये R3 थर्ड वाली रो में हमारे पास 2 जीरोस हो गए। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि एक पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में आप मैक्सिमम जीरोस बना लो जिससे एक्सपेंशन करने में आसानी हो। अब हमें कंसंट्रेट कहाँ पे करना है, 1। अब हम R3 के लॉन्ग एक्सपेंशन ले लेते हैं। 2A स्क्वायर AB स्क्वायर C पहले से ही आ चुका था। R3 के लॉन्ग एक्सपेंशन लोगे तो यहाँ पे 1 इंटू दिस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, तो A इंटू C माइनस A, माइनस माइनस प्लस A प्लस C। आपने कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, AC माइनस A स्क्वायर प्लस AC, तो दैट इज़ 2AB स्क्वायर C पहले से था हमारे पास, और हमारे पास 2AC और आ गया 2AC, तो 2AC हो गया बेसिकली। तो हमारे पास कितने हो गए, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही प्रूफ करना था और अल्टीमेटली हमने प्रूफ कर लिया। ओके, तो आराम से एक बार ये क्वेश्चन वो कर लेना, थोड़ी सी कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तुम्हें, तो इसको रिवाइज जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पहले बीच के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे और कुछ क्वेश्चंस के आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही वीडियोज़ के कि मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करूँगा अब डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में भी पूछा गया है। एक्चुअली 2018 और 19 में ऐसा हुआ कि डिटर्मिनेंट सेक्शन से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने लगे, मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालने वाला 6 मार्क्स से बंद हो गया। ये लास्ट ईयर से फिर से शुरू हो गया कि मैट्रिक्स से क्वेश्चंस इन्वर्स निकालने के लिए आने लगे हैं, और प्रॉपर्टीज़ 4 मार्क्स में आने लगी। अदरवाइज प्रॉपर्टीज़ को 6 मार्क्स में दे दिया था, तो ये क्वेश्चंस 1-2 सेट में देखा गया 6 मार्क्स में, लास्ट ईयर और 18 में और 19 में। इस साल तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया था किसी सेट में, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है लास्ट ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लेते हैं क्वेश्चन। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस पी वाई क्यूब प्लस पी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी सेम है सारे क्वेश्चंस में, हमें फैक्टर्स कॉमन हो सके वो निकाल लो। कुछ कॉमन नहीं हो पा रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहला ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। हमारा सिंपल सा टारगेट होगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स में से कोई एक फैक्टर हमें मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करते हैं R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 1 कैंसिल होगा, p कॉमन करने के बाद वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ऐसे ही जब R3 माइनस R1 करेंगे आप, तो जेड माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से फिर से जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये देख लो, ये सारी एंट्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ से आप सेकंड रो से वाई माइनस एक्स कॉमन कर सकते हो, यहाँ से थर्ड रो से आप जेड माइनस एक्स कॉमन कर सकते हो। कॉमन करते समय आपको एक फार्मूले की ज़रूरत, फिर से 9th क्लास का फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। आई होप आपको मालूम होगा, रिवाइज कर देता हूँ जिससे आपके पास कोई मिस्टेक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान देना होता है प्लस ए बी, ध्यान देना होता है इस फार्मूले में। अगर यहाँ पे माइनस है तो सेकंड वाला
जो फैक्टर होगा उसमें सारे पॉजिटिव साइन आएंगे, और तो a माइनस बी से स्टार्टिंग होगी। ओके, यहाँ पे माइनस प्लस के आप मिस्टेक करते हो, ध्यान देना इस फार्मूले में। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो भी था आप देख सकते हैं, 1 y प्लस एक्स पी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई, 1 जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। कॉमन हो गया y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। अभी सीक्वेंस वही रखिए, बाद में जब अल्टीमेटली हम सॉल्यूशंस करने लगेंगे तो हम माइनस प्लस कॉमन करके अपने फैक्टर को जैसा प्रूफ करना है वैसा कर देंगे। अगला ऑपरेशन होगा R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2। R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2 मीन्स R1 और R2 को आपको सेम कॉपी कर लेना है और R3 से रिप्लेस करना है R3 माइनस R2, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे जब आप रिप्लेस करेंगे तो z माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो p कॉमन हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म्स कॉमन बचेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज, जैसे ही आपने रिप्लेस किया तो z माइनस एक्स पी टाइम्स ऑफ z माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया, ये कैलकुलेशन, ये वाली स्टेप आप ध्यान से देख लेना, आराम से हो जाता है। बस उसको फैक्टर के फॉर्म में मैंने लिखा है, इसके पहले आपको बता दिया था। अब यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में लिखने का पर्पस है z माइनस एक्स जेड माइनस वाई, थर्ड वाली रो से कॉमन हो रहा है, तो z माइनस वाई को आपने कॉमन कर लिया, दो फैक्टर पहले से ही कॉमन थे, तो यहाँ पे कंडीशंस बनी x 1 0 1, जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता था कॉमन कर दिया है। अब यहाँ से आप देखो कहीं कोई ऑपरेशन ऐसा लग नहीं रहा है कि जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को और थोड़ा कर लें, तो R3 के अलॉन्ग आप एक्सपेंशन कर लो, क्योंकि R3 में एक 0 हो 1 है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। R3 के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया तो माइनस वन p माइनस 1 p एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ओके, प्लस 1 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई। ओके, ये कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन गड़बड़ की, इसलिए बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हो आप, ध्यान से देखना। 1 माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि ये इसकी लोकेशन क्या है, 1 की लोकेशन क्या है, दिस इज द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 3 + 2 माइनस, तो -1 लिख दिया। ओके, अगला यहाँ पे हमें क्या करना है, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को डिलीट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होगा, p कॉमन हो गया, x का मल्टीप्लिकेशन होगा इन सारे में, तो ये एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा x का, ओके, इनटू 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस p टाइम्स ऑफ, अगला यहाँ पे करेंगे पी एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स वाई। यहाँ पे देखना, ये जब आप डिलीट करोगे ना, यहाँ पे ये कॉलम, ये जैसे ही आपने डिलीट किया तो आपके पास यहाँ पे देखना ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होके एक्स वाई हो जाएगा। तो सारे आप कैलकुलेशन यहाँ पे बेसिकली आपको बहुत ध्यान से करना है, बाकी तो आप कर लोगे। ओके, अब अगला है, यहाँ ये तीनों फैक्टर तो मैंने कॉमन कर लिए थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, मैक्सिमम टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं। देखो, माइनस पी एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, पी एक्स क्यूब कैंसिल। आप देखोगे मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल दिस, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, बेसिकली यही बचेगा और आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ये कैलकुलेशन एक बार ध्यान से देख लेना, शायद आपके सारी कैलकुलेशन है, बट आप एक बार अपने खुद से कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक अच्छा क्वेश्चन है, इस साल के लिए आप इम्पॉर्टेंट भी मान सकते हो इस क्वेश्चन को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके,
इंपॉर्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशंस है, कॉन्सेप्ट अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो इस क्वेश्चंस को जब आप रिवाइज करो, जब सिलेबस को रिवाइज करो तो एक बार ज़रूर देख लेना, इम्पॉर्टेंट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। 12 किया, उसके बाद 13, 14 और 15 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें से आपको होमवर्क भी दिया है। फिर भी कुछ नहीं आता है, बार बार वही चीज़ें हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं उसको फिर से उसका वीडियो बना दूंगा या फिर अलग मेथड से भी आपको बताने की कोशिश किया जाएगी। ओके, ये है यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 11th क्लास का भी यूज़ हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ABC आर इन AP, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की निकालनी है। यहाँ पे ऑप्शन है, तो सबसे सिंपल ABC अगर AP में होंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, ABC आर इन AP, दैट मीन्स A प्लस C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B, ये कंडीशन होगी जहाँ पे यूज़ करनी होगी। हम A प्लस C की वैल्यू 2B रख देंगे, ये ध्यान रखना, इसीलिए AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज गिवन, हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे हम कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। देखो 2B के प्लेस पे हम A प्लस C रख सकते हैं, पुट कर दिया हमने, और कोई रिप्लेसमेंट और कहीं नहीं है, सिंपल एक जगह 2B था उसको रिप्लेस, या तो A और C को रिप्लेस करिए या B को रिप्लेस करिए। तो ऐसा नहीं कि सारी जगह पे यहाँ पे C को भी रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ सिमेट्री बननी स्टार्ट होगी। ओके, तो आप देख सकते हो उसके बाद हमारा ऑपरेशन होगा R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 एंड R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस R2। R1 को रिप्लेस करते हैं R2 माइनस R1 से, R1 को रिप्लेस करते हैं R1 माइनस R2 से, मीन्स बेसिकली R2 का सब्ट्रैक्शन करते हैं। कर लिया सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन करने से यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया -1, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज x कैंसिल हो गया, A माइनस C हो गया। ओके, नेक्स्ट R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1 से, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है 1, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन आपने किया दैट इज C माइनस A, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन फिर R1 को रिप्लेस करते हैं R1 प्लस R3 से, R1 प्लस R3 से जैसे ही रिप्लेस किया आपने देखा ये सारे दोनों ही रिप्लेस किया, एक पर्टिकुलर R1 क्या हो गया, 0 हो गया, और जैसे ही आपका R1 0 हो गया यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ से ऑप्शन का क्लू था, यहाँ पे A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपको सॉल्व करके ही आप इसको समझ पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे देख रहे हैं डायगोनल पे एंट्रीज आपकी x y z है, बाकी सब जगह आपकी एंट्रीज 0 0 है। ओके, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स 18। अब इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर लोगे जैसे आप इन्वर्स निकालते हो, बट निकालने के बाद आपके पास एक फार्मूला अल्टीमेट एक रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखना, अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे सिर्फ एंट्रीज हैं x y z, जैसे ये क्वेश्चन है सिंपली, ओके सेम ऐसा क्वेश्चन देख लो, देन इनकी डायगोनल एंट्रीज रिवर्स हो जाएगी, तो इसका ये ऑप्शन तो सही है। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, द ऑप्शन A इज़ करेक्ट। तो अब आपसे जब कभी भी इन फ्यूचर MCQ में पूछा जाए कि इसका इन्वर्स बताइए आप, ठीक है, बाकी सब प्लेसेस पे 0 पुट किया है, तो आपके पास ये फार्मूला हो गया कि इन्हीं का इन्वर्स कर देना है, बस इनको रिवर्स कर देना है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/3, और कहीं कंसंट्रेट नहीं करना, क्योंकि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में स्मार्टली वर्क करना है। सारे क्वेश्चन तो वहाँ पे स्टेप के मार्किंग नहीं होगी, आपको ऑप्शन सही है, ओके नो प्रॉब्लम। तो MCQ वाले क्वेश्चंस में आपको MCQ करने होते हैं ना, तो वहाँ से ये रिजल्ट होगा। इस क्वेश्चन को कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप कर भी लोगे। लास्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट अगेन, लास्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेना, लेट A इज इक्वल टू दिस गिवन एंड थीटा इज गिवन 0 to 2 पाई, वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका एक्सपेंशन ले लेते हैं, एक्सपेंशंस आप कर लो। एक्सपेंशन करना है, सिंपल क्वेश्चन है, तो 1 से 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और MCQ है तो 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सिंपल इसका एक्सपेंशन ले लो, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी के अलॉन्ग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक्सपेंशन लोगे तो आपके पास आएगा 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन कर लिया, दैट मीन्स 1 + sin स्क्वायर थीटा। अब बेसिक कंडीशन है थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ओके, सो दैट मीन्स आपको मालूम है साइन थीटा
-1 से +1 के बीच में है, 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज टेक द पॉजिटिव वैल्यू, इट विल बी फ्रॉम 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में होगा। ओके, बस यहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में होगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 से 2 के बीच में हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 से 4 के बीच में हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 4 क्लोज इंटरवल। ध्यान देना इस आंसर को। ये क्वेश्चंस इस बार एक सेट में आ चुका है, और कई स्टूडेंट ने, पुराने स्टूडेंट थे मेरे, उन्होंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया। तो ध्यान देना, ये ओपन और क्लोज के चक्कर दोनों ही ऑप्शन में गिवन है। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। कल एक वीडियो होगा आपके लिए जिसमें आपको छोटे छोटे फार्मूले बताए होंगे जो आपने अभी तक डिटर्मिनेंट में सीखे हैं या कहीं छूट गए हैं, बट उस पर क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं हर सेट में, तो उसको कल डिस्कस कर लेंगे। ओके।